नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बीजेपी जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तब भी हमलावर थी। अब जब उन्हें सत्ता मिल गई है, जब उन्होंने शिंदे के साथ सरकार बना ली है, उसके बाद भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर लगातार हमलावर है, हिंदुत्व को लेकर और हिंदुओं को लेकर। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से जब उद्धव ठाकरे के पास सत्ता थी तो पालघर में साधुओं की हत्या होती है और उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसमें न्याय की मांग लगातार जनता जो है वो कर रही थी। बीजेपी ने भी मुद्दे को उठाया, राम कदम और तमाम बीजेपी के जो नेता थे उन लोगों ने इस मुद्दे में अहम भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए इसको खूब उछाला। लेकिन उसके बाद जब मोहित कंबोज आए और मोहित कंबोज यानी कि मोहित कंबोज पर जब नवाब मलिक ने कई बड़े आरोप लगाए ड्रग्स केस में और आर्यन खान का जब केस होता है, उसके बाद से ही मोहित कंबोज ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिख कर ले लो, ये जो 30 तारीख है, 30 तारीख तक सरकार गिर जाएगी। जिस डेट को उन्होंने बताया ठीक उसी डेट को सरकार गिरी, यानी कि 30 जून को सरकार गिरती है और उसके बाद शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाते हैं, बीजेपी की सरकार आ जाती है। अब उसके बाद हिंदू त्योहारों को लेकर जिस तरीके से अब बीजेपी हमलावर है, इसे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में जो बीएमसी चुनाव है और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी अपने फायदे में अब अपने पाले में गेंद लाने के लिए इस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर हमलावर हो रही है। और हिंदुत्व का मुद्दा है जिसकी वजह से अब वो सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, क्योंकि शिंदे ने जब साथ छोड़ा था उद्धव ठाकरे का तो हिंदू मुद्दा ही बताया था कि हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलेंगे। अब एक बार फिर से बीजेपी हमलावर हो गई है। मोहित कंबोज ने 2 कमेंट किए हैं, यानी कि 2 ट्वीट करते हुए गणेश उत्सव को लेकर और इसके साथ ही बाकी जो हिंदू पर्व हैं उसको लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया है। 2 साल अगर हम बात करें तो कोविड रहा और 2.5 साल में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए उद्धव ठाकरे सरकार पर कि हिंदुओं विरोधी सरकार है और हिंदुओं के जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं वो मनाने नहीं देती है। कोविड का हवाला दिया गया उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से, तमाम पाबंदियां लगाई गई क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में कोविड फैले और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे। उद्धव ठाकरे नाकाम भी रहे, बीजेपी इस पर भी हमलावर थी, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई वो यही बताई गई उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कि कोविड को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं। वो बात अलग है कि बार और रेस्टोरेंट को खोल दिया गया था लेकिन मंदिर नहीं खुले थे। इस पर राम कदम, देवेंद्र फडणवीस, मोहित कंबोज, तमाम बीजेपी के नेताओं ने जमकर हमला बोला था। और अब जब उद्धव ठाकरे सरकार चली गई, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है, तो हिंदू के पर्व जो हैं वो हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है और इसीलिए सभी पर्वों को हम मनाने के लिए खुली छूट दे रहे हैं, कोई पाबंदी हमारे तरफ से नहीं लगाई जा रही है। जबकि कोविड का दौर भी अब चला गया है तो एक मुख्य वजह यह भी हो सकती है, लेकिन जब उस वक्त कोविड था तब बार रेस्टोरेंट खोले गए थे और मंदिर नहीं खुले थे, ये बड़ा मुद्दा बन गया था। अगर उद्धव ठाकरे सरकार को कोविड का इतना ही ख्याल था तो फिर बार और जो रेस्टोरेंट थे उन पर भी पाबंदियां लगानी चाहिए थी। इन्हीं सब मुद्दे को बनाकर बीजेपी अब सत्ता में आई हो और अब मोहित कंबोज ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा है कि श्री उद्धव ठाकरे जी ने इस साल 12 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों को ना ही गणेश उत्सव की बधाई दी और ना ही दही हांडी उत्सव की। 2.5 साल के बाद हिंदुओं ने जो उत्साह से दोनों त्योहार मनाया है उसके लिए एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। इसके बाद दूसरा जो ट्वीट है मोहित कंबोज का वो भी आया। उन्होंने कहा है कि लगता है कि हिंदुत्व के आगे याकूब मेमन परिवार का दबाव ज्यादा था, शायद इसी वजह से कब्र को मजार बनाने में दिल खोल कर मदद की गई, लेकिन गणपति बप्पा आगमन की खुशी या उनके विसर्जन को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया गया। तभी तो जनता कह रही है इधर गणपति बप्पा मोरया, उधर याकूब से प्यार हो रिया। ये उनके तरफ से कमेंट किया गया है उद्धव ठाकरे को लेकर। दरअसल उद्धव ठाकरे को लेकर ये बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने ना तो दही हांडी की शुभकामना दी और ना ही गणेश उत्सव की, और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। और मोहित कंबोज ने ये जो लाइन लिखी है अब ये ट्विटर पर वायरल हो रहा है और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर ही ट्रोल किया जा रहा है।